सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइली फौज ने बैरूत में टारगेटेड हमला किया है। कहा कि उसका हदफ हिजबुल्लाह कमांडर मोहसिन शुक्र है। लिबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमला बैरूत के जनूबी नवाह में वाक़ एक इमारत पर किया गया, जिसमें एक शख्स हलाक और एक जख्मी हुआ है। हिजबुल्लाह कमांडर मोहसिन शुक्र के जिंदा होने या ना होने के बारे में मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं। ताहम हिजबुल्लाह ज़राए का कहना है कि वो इसराइली हमले में महफूज रहे हैं। एक सीनियर इसराइली फौजी एहलकार का कहना है कि बैरूत की इबादत पर हमला टारगेटेड था और मस्जिदुल शम्स पर हफ्ते के रोज़ होने वाले हमले का जवाबी रद्द-ए-अमल था। अगर हिजबुल्लाह कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसराइल का जंग शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। अमरीकी वाइट हाउस तर्जुमान का भी कहना है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग का इम्कान नहीं है। इसराइल का कहना है कि यह हमला हफ्ते के रोज़ गोलान के मकबूजा पहाड़ियों में मस्जिदुल शम्स पर होने वाले हमले के जवाब में है, जिसमें 12 इसराइली हलाक हुए थे। हिजबुल्लाह पहले ही गोलान की पहाड़ियों पर हफ्ते को होने वाले हमले की तरदीद कर चुका है। और अब मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। लैंडस्लाइडिंग, आसमानी बिजली गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में कल से अब तक हलाकतों की तादाद 26 हो गई है। मानसहरा में मुनव्वर नाला में सैलाब से मां और बेटा बह गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोयरदीर में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे जाबहक हो गए। कोहाट में बारिश का पानी घर में दाखिल हो गया। घर के तहखाने में सोने वाले 11 अफराद पानी में डूबकर जाबहक हो गए। सवाबी में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई, फसलों को नुकसान पहुँचा और फीडर ट्रिप कर गए। जनूबी वजीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दाना आजम वर्सक बरसाती नाले में तुग़यानी आ गई। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाबहक हो गईं। जहलम के खोर्द गांव में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से बच्ची जाबहक और मां बेटा जख्मी हो गए। सरगोदा के मोहल्ला डिप्टियां वाला शाहपुर में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। कमालिया, बहावलपुर, बहावल नगर, गुजरावाला में भी बारिशें हुई। थरपारकर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाबहक हुए। मीरपुर खास, बदीन, हैदराबाद में हल्की बारिशें, जबकि दादू, मटियारी, हाला, पड़ईदन, सांगढ़, नवाबशाह, सजावल में तेज़ बारिशें हुई। बलोचिस्तान के ज़िला आवारान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है, जहां प्रोडक्शन बंद और छील पुल बह जाने से ज़िला में आमदोरफ्त मुनक़ता हो गई। हब, लोरालाई, ज़ियारत और हरनाई में तेज़ बारिशें हुईं। मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस मुतादिद मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के बायस आमदोरफ्त मुतासिर हुई। 8 मकाम में लैंड स्लाइडिंग से एक बच्ची जाबहक हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में मूसलाधार बारिशों की वजह से दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी है। पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गई हैं। ट्रैफिक मुअत्तल है। गुलिन वादी में सैलाबी रेले से 16 घर मलियामेट हो गए हैं। लोअर चित्राल में बारिशों और सैलाब के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। उधर मानसहरा में मूसलाधार बारिश के बायस बेशतर सड़कों पर आमदरफ्त बंद है। मूसलाधार बारिश से पुल, मकानात, बागात और फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। चित्राल में मूसलाधार बारिशों के बायस पहाड़ों से आने वाले सैलाब से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरिया बिफर गए। रेले से चित्राल, मस्तोज, शिंदू रोड बंद हो गया। सैलाब से फसलों, बागात, मसाजिद और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। रेला पुलिस चौकी के साथ साथ कोखजी पुल को भी बहा ले गया। पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। गोलेन वादी में रेले ने 16 घरों को मलियामेट कर दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक बारिशों का सिलसिला बंद होने और रास्ते आमदोरफ्त के लिए बहाल होते ही वाटर स्कीम की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। चित्राल मस्तोज रोड रेशन शादेर के मुकाम पर दरिया की कटाव की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि दरिया से लकड़ियाँ निकालने और दरिया के करीब जाने से गुरेज किया जाए। पिछले साल तूफानी बारिशों के बाद नाले में मिट्टी भरकर आरजी रास्ता बनाया गया था, जो सैलाबी रेले में बह गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गिलगित वापर चित्राल रोड, कैलाश वैली रोड और शीशीको वैली रोड भी बंद हो गया है। उधर मानसहरा में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है। बेशतर सड़कों पर आमदोरफ्त बंद हो गई है। पुल, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा है। शाहराह कागान के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से आमदोरफ्त रोक दी गई। दूसरी जानिब सदर होटल एसोसिएशन का कहना है कि नारान में फंसे तमाम सयाह महफूज हैं। फंसे सयाहों को क़याम फ्री और ताम में 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से शदीद मुतासिर इलाकों में एमरजेंसी नाफिज करने की करारदाद असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद के मुताबिक तमाम इदारों को हुक्म दिया जाए कि सयाहों को सहूलियात दी जाएँ।
खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतशद्दिद मुतासर इलाकों में एमरजेंसी नाफिज करने की करारदाद असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। करारदाद मानसहरा से हुकूमती रुकन मुनीर हुसैन ने पेश की थी। करारदाद के मुताबिक मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में बारिशों से सूरत हाल ख़राब है, इसलिए तमाम इदारों को हुक्म दिया जाए कि सयाहों को सहूलियात दी जाएँ और जो जानी और माली नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दिया जाए और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। यहाँ आपको बताएं कि स्टेज, टीवी और फिल्मों के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन सरदार कमाल लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 52 बरस थी। तदफीन फैसलाबाद में होगी। अहले खाना के मुताबिक मरहूम सरदार कमाल को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उन्होंने 2 बेटे और 1 बेटी को सोगवार छोड़ा है। बानी पीटीआई ने एक बार फिर सियासतदानों की बजाय फ़ौज से मुज़ाकरात पर इसरार किया है और कहा है कि फ़ौज नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा हमारे गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान ने असम्बलियों से इस्तीफ़े की जो बात की है वो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं। सियासतदानों से मुज़ाकरात ना करने की वजह बताते हुए कहा कि मुल्क में गैर इलानी मार्शल लॉ लगा हुआ है। SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन उन्हीं का नुमाइंदा तो है। पूछा गया कि अगर मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया गया तो क्या करेंगे? बानी पीटीआई बोले कि वो कभी मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी ने मरीम नवाज से मिलकर पीटीआई पर जुल्म किया। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत पीटीआई को फ़ौज से लड़ाकर उनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर 9 मई में पीटीआई का कोई बंदा मुलव्वस है तो उसे ज़रूर सज़ा दी जाए। बानी पीटीआई का कहना था कि वो जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। पार्टी लीडरशिप को कहूँगा कि आज ही जमात इस्लामी के धरने में शमूलियत करे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ततार ने इमरान खान के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा है कि ये क्या कोशिश है कि फ़ौज को सियासत में लाया जाए या अपनी हिमायत करने का कहा जाए। उनके सोशल मीडिया सेल से गालिबन कोई ऐसा मवाद मिला है जिससे ये मिन्नत तरले करने पर मजबूर हुए हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ततार ने इलेक्शन एक्ट में नई मुजव्वज़ा तरमीम के बारे में कहा कि ये पहले ही आइन में मौजूद थी। पार्लियामेंट की राय कानून साजी के ज़रिए नज़र आए तो उसके जो भी असरात हैं वो सामने आ जाएंगे। इस कानून का इतलाक माजी से होगा या नहीं ये भी पार्लियामान का इख्तियार है। कि क्या कोशिश है कि फौज को सियासत के अंदर लाया जाए या उनको कहा जाए कि जी आप जो है वो हमारी हिमायत करें। कि जो इनका सोशल मीडिया का सेल पकड़ा गया है और इनके लोग पकड़े गए हैं, वहां से इक्विपमेंट मिला है, गालिबन तो मवाद ऐसा निकला है कि ये अब तरला मिन्नत करने पर मजबूर हो गए हैं। ये यकतरफा एक ख्वाहिश है, यकतरफा एक कोशिश है। ये बयानिया कि जी हमें रोका नहीं गया, हमें वहां पे जो है वो मजामत हमारे खिलाफ नहीं की गई। ये तो चाहते थे लाशें गिरें और पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज हो और एक कियोस फैल जाए और एक एनार्की की सूरत हाल हो। क्या फौज भी इस वक्त ऐसा ही सोच रही है? उनकी भी यही पॉलिसी है जो 9 मई के बाद थी आज, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बर्फ पिघली है जो इमरान खान बैक टू बैक बयान दे रहे हैं? ये तो वो बेहतर बता सकेंगे और DG ISPR बेहतर बता सकेंगे। और ये यकतरफा एक कोशिश है कि मैं किसी तरीके से किसी से कोई बातचीत कर लूं, जिसका इम्कान मुझे नजर नहीं आता। मैं नहीं समझता कि इस एक बयान से जो है इनका बयानिया बदलेगा या तर्ज अमल बदलेगा। ये कोई नई चीज जो है वो उसमें नहीं डाली गई। जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की, जिससे जाहिर है उस तशरीह से आपको इख्तिलाफ है, ये कानून में तरमीम करके आप उस तशरीह को चैलेंज कर रहे हैं ना, और मजबूत तरीके से। अगर ये कानून पास हो गया तो आप समझते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेअसर हो जाएगा और सीटें नहीं मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक थी, उसके तहत रूल्स मौजूद थे, उसको लेजिस्लेशन का पार्ट बनाया गया है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। इस तरमीम पर किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकता। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी और ज़ैब जाफर ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन एक्ट 2017 की 2 शिकों में तरामीम का बिल ईवान में पेश किया। पहली तरमीम में जीतने वाले आज़ाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बनाने की तजवीज़ है। इसके बाद आज़ाद रुकन किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा और उसकी किसी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। इस पर किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा न कराई हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद
फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 जबकि दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 अलिफ में मुतारफ कराई गई है। तरमीमी इलेक्शन एक्ट 2024 में मखसूस नशिस्तों बारे आईनी और कानूनी हुदूद का भी हवाला दिया गया है। पंजाब काबीना ने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दफ़ा 144 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। अब डिप्टी कमिश्नर 30 दिन, होम सेक्रेटरी 90 दिन और काबीना ज़्यादा मुद्दत के लिए दफ़ा 144 लगा सकेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने फ़नकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत जारी कर दी है। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस को सरकारी गाड़ियों की रिकॉर्ड इंस्पेक्शन और जुर्माना आयद करने का इख्तियार भी सौंप दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, गुलकारा तसव्वुर खानम की रहाइश के लिए दरखास्त और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरपर्सन की तैनाती की मंजूरी दी गई। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस के इख्तियारात में तरमीम की मंजूरी भी दी गई। इन इदारों को सरकारी गाड़ियों की रिकॉर्ड इंस्पेक्शन और जुर्माना आयद करने का इख्तियार सौंप दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना था कि हुकूमत माँ की तरह होती है, उसे सबका ख्याल रखना है। फनकार अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि कौम का हिस्सा होता है। उनका कहना था कि प्राइस कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर अव्वलीन तरजीह है। नरखों पर कंट्रोल करने में नाकामी डिप्टी कमिश्नर की नाकामी होगी। वज़ीर आला ने फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत भी जारी की। इजलास में अजला के लिए 80 अरब के 3000 मनसूबों का प्लान पेश किया गया और हिम्मत कार्ड का सहमाही वजीफा बढ़ाकर 20,500 करने का हुक्म दिया गया। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी दी गई। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा को माहाना 25,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने तलबा से ई बाइक प्रोजेक्ट के इब्तिदाई चार्जेस लेने से रोक दिया। उनका कहना था कि इंश्योरेंस के सिवा बाकी तमाम चार्जेस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मुतालबा तस्लीम न होने पर डी चौक में धरना देने समेत दीगर मकामात पर धरनों शाहराएं बंद करने और धरने को हुकूमत गिराव तहरीक में बदलने के ऑप्शन का ऐलान कर दिया है। लियाकत बाग में धरने के 5वें रोज़ बड़े जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पूरी कौम ने धरने से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हुकूमत बेचारी क्या करे, IMF से मुआहदा कर लिया है। ये झूठ है। हम बताते हैं कि हुक्मरान अपने अखराजात कम करें, 1300 सीसी गाड़ियों में बैठें, अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, इससे बहुत बचत होगी। 25 करोड़ आवाम को जुल्म बर्दाश्त करने का सबक ना पढ़ाएं। जब वज़ीर आज़म, जर्नैल और वज़रा 1300 सीसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, 250 से 300 अरब की बचत होगी। बड़ी गाड़ियाँ फ़रोख्त होने से 1,500 अरब की बचत होगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि तनख्वाहदारों पर टैक्स की लगाई गई स्लैब ख़त्म करनी होगी, सूद की लानत बतदरीज ख़त्म करनी होगी। मुज़ाकरात में 2 नंबरी की तो धरना डी चौक पर होगा। मुतालबात पर कोई समझौता नहीं होगा। अब भी वक्त है कि IPP से झूठ पर मबनी मुआहदे ख़त्म कर दें। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हुकूमत गिराव तहरीक भी चल सकती है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर समाअत मुकम्मल कर ली है। के इलेक्ट्रिक ने मई की एडजस्टमेंट के तहत फ़ी यूनिट ₹2.53 और जून के लिए फ़ी यूनिट ₹2.92 इजाफा मांगा है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला बाद में जारी करेगा। के इलेक्ट्रिक ने मई की एडजस्टमेंट के तहत फ़ी यूनिट ₹2.53 इजाफा मांगा है, जबकि जून के लिए फ़ी यूनिट ₹2.92 इजाफा मांगा गया है। दरख्वास्त की समाअत के दौरान मेंबर नेपरा सिंध रफ़ीक शेख ने कहा है कि इलेक्ट्रिक को हिदायत की है कि लोड शेडिंग ना करे, बहुत ज़रूरी हो तो 1 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना करें। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक की अपने पावर प्लांट से फ़ी यूनिट बिजली पैदावार ₹27 है, जबकि के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से ₹9 फ़ी यूनिट बिजली लेता है। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने तंबाकू रेट में इजाफा वापस लेने के लिए फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। बजट में तंबाकू पर ₹50 फ़ी किलो तक टैक्स आयद किया था। तरमीमी फाइनेंस बिल में वर्जीना तंबाकू पर आयद टैक्स कम करके ₹25 फ़ी किलो की गई है, जबकि नस्वार में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू ₹7.5 टैक्स फ़ी किलो को बरकरार रखा गया है। यहाँ आपको बताएं कि तंबाकू के हवाले से ₹50 फ़ी किलो तक टैक्स आयद किया गया है। तरमीमी फाइनेंस बिल में तंबाकू पर आयद टैक्स कम करके ₹25 फ़ी किलो की गई है, जबकि नस्वार में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू ₹7.5 टैक्स फ़ी किलो को बरकरार रखा गया है। ईवान में लोकल गवर्नमेंट और माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया है। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में मादनियात की रॉयल्टी रेट्स में रद्दबदल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के दौरान तंबाकू रेट में इजाफा वापस लेने के लिए फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर किया गया।
सूबाई हुकूमत ने बजट में तंबाकू पर 50 रुपये फ़ी किलो तक टैक्स आयद किया था। तरमीमी फाइनेंस बिल में तंबाकू पर आयद टैक्स 25 रुपये फ़ी किलो करने की तजवीज़ दी गई थी, जबकि वाइट पत्ता तंबाकू पर टैक्स 30 रुपये से कम करके 15 रुपये फ़ी किलो कम करने की तजवीज़ दी गई थी। नस्वार पर 7.5 रुपये टैक्स फ़ी किलो तजवीज़ दी गई थी, जिन्हें बरकरार रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में लोकल गवर्नमेंट और माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में मादनियात की रॉयल्टी रेट्स में रद्दबदल किया गया है। ज़िला खैबर में कानकुनी के लिए ब्लास्टिंग लाइसेंस जारी करने की करारदाद भी ईवान ने मंजूर कर ली है। करारदाद हुकूमती रुकन अब्दुल गनी ने ईवान में पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ज़िला खैबर में कोयला, क्रोमाइट और कॉपर समेत दीगर मादनियात मौजूद हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने ब्लास्टिंग लाइसेंस का इजरा बंद किया है। कानकुनी के लिए ब्लास्टिंग मटीरियल के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। आपको बताएं कि जर्मन फोटोग्राफर को ट्रक आर्ट दूसरी मरतबा पाकिस्तान खींच लाया है। जर्मन फोटोग्राफर मिथियास का कहना है कि पाकिस्तान जैसे ट्रक दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। लाहौर से दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखते हैं। जर्मनी के एक फोटोग्राफर लाहौर पहुंचे हैं। उनको इन ट्रकों से मोहब्बत हो चुकी है और वो कहते हैं कि वो तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक एक एक ट्रक की बेहतरीन फुटेजेस नहीं बना लेते। जदीद कैमरों से कैसे ये इसको कैप्चर कर रहे हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। 54 साल मैथ्यूस गुज़िश्ता 30 बरस से आर्ट एंड कल्चर की फोटोग्राफी कर रहे हैं। वो पहली मरतबा 11 साल पहले पाकिस्तान आए और ट्रकों पर की गई नक्शनगारी से मुतासिर हुए। इस बार वो जदीद आलात लेकर ट्रक आर्ट की फोटोग्राफी करने पहुंचे। रोबोट आर्म की मदद से मैथ्यूस ट्रक को स्कैन करते हैं, फिर इसके मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर लेकर सॉफ्टवेयर की मदद से उन्हें जोड़कर एक तस्वीर मुकम्मल करते हैं। You can choose between different sizes of the picture. You know, the biggest size is 1 meter or so, and I have also different styles. The frames are different, or the picture is printed on aluminium plate. That's also very unique and very special. मैथ्यूस का कहना था कि लाहौर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। वो जब ट्रक की तस्वीर बनाने जाते हैं तो लोग उनसे मिलने आ जाते हैं। कोई सेल्फी लेता है तो कोई उन्हें काम करते देखता रहता है। It's called the truck ADA. It's very difficult to take pictures because when I set up the system, normally 50 people are coming, and the first thing is they stand in front of the truck. But they can't understand why I want to have the truck solo. So my thing is first picture time, and also handshake time, chai time, and then I can shoot the truck. जर्मन फोटोग्राफर का कहना था कि दुनिया भर में ट्रक आर्ट की तस्वीर बहुत पसंद की जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। यहाँ आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात तेहरान में ईरानी सदर की हल्फ़बर्दारी की तकरीब में हुई। मेहमानों के एजाज़ में दिए गए शाइये में ये मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। इसहाक़ डार ने ईरानी सदर को इंतख़ाबात में कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। ईरानी सदर ने तकरीब में शिरकत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और सदर की नेक ख्वाहिशात पर भी शुक्रिया अदा किया। और तुर्क बहरिया का जंगी जहाज़ कराची बंदरगाह पहुंच गया है। पाकिस्तानी समंदरी हदूद में आमद पर पाक बहरिया के जहाज़ ने तुर्की के जहाज़ को रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। कराची बंदरगाह पर पाक बहरिया और तुर्क सिफारतखाने के अफसरान ने जहाज़ का पुरतबक इस्तकबाल किया। कराची में क़याम के दौरान जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों के दौरान दोनों ममालिक की बहरिया के माबैन बाहमी दिलचस्पी के पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्की का वफ्द मज़ार कायद पर हाजिरी भी देगा। वेलकम बैक। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सब्जियों और गोश्त समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लगाए हैं। अब तो सस्ती सब्जियां भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। तकरीबन तमाम सब्जियों की कीमतें 300 से 500 रुपये फ़ी किलोग्राम, जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो की ऊंची उड़ान पर है। कोयटा से शाहब उमर की रिपोर्ट। रवा माली साल के वफाकी बजट के बाद महंगाई के जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया। अब तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी हैं। कोयटा में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में हर नए दिन के साथ इजाफा मामूल बन चुका है।
कद्दू तोरी जो चंद माह पहले तक 80 और 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी, अब 250 रुपये फ़ी किलो, जबकि मटर फ़ी किलो 450 रुपये, भिंडी 400 रुपये, फ्रांसबीन की 300 रुपये में फ़रोख्त जा रही है। मुर्गी के गोश्त के तो क्या ही कहने, ये 450 रुपये से अब फ़ी किलो 700 रुपये, मटन 2100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जब ये गवर्नमेंट आया, मुर्गी भी महंगा हो गया, गोश्त भी महंगा हो गया, सब्ज़ी भी महंगा हो गया, दूध भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा जी। ये हम लोगों का हाल है। भिंडी 300 और 400 दो तरह के, मटर 400 रुपये किलो है, फर्ज करें तुरी है, इसी तरह हर चीज़ में जो है तकरीबन सिंध और पंजाब की बनस्बत इधर जो है 100-150 जो है फ़र्क आ रहे हैं। यही नहीं, पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराया बढ़ जाने से पहले महंगाई से तंग आए शहरियों के माशी बोझ में मज़ीद इजाफा हो गया है। इस सूरत हाल में क्या शहरी क्या दुकानदार सभी परेशान दिखाई देते हैं। जैसे भी गैस है, बिजली है, इसके बिल ज़्यादा थे। मेरे पेंशन 30,000, अभी 30,000 बिल आएगा, फिर हम लोग क्या खाएं। महंगाई तो बहुत हो गई है, गरीब के ख़रीदने की जो है ताकत वो अभी नहीं रही। आते हैं 10 रुपए का सोचते हैं, 4 आने की चीज़ लेके चले जाते हैं, घर का राशन भी पूरा नहीं होता। बस ये है कि काफ़ी कर्ज़ों के तले दबे हुए हैं हम लोग। बुल्सान भर में जहां बिजली और सुई गैस के बिलों ने आवाम से जीने की रहन सहन छीन ली है, वहीं आवाम फलों, सब्जियों, ग्रोसरी आइटम्स, अजनास वगैरह की आसमान को छूती कीमतों की वजह से बदतरीन माली दबाव से गुजर रहे हैं। माहिरीन माशियात ने इसकी वजह कम आमदनी और ज़्यादा अखराजात को महंगाई की वजह करार दिया है। कैमरामैन एहसान रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी ने मराकश के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दे दी है। मराकश के बादशाह मोहम्मद शशम की तख्त नशीनी की 25वीं सालगिरह में शिरकत की। कहा कि पाकिस्तान और मराकश दो तरफा ताल्लुकात में शाह मराकश का किरदार लायक तहसीन है। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे के कई शोबे सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैं। ऐसी IFC सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की दौड़ में जापान सबसे आगे है। अब तक 7 गोल्ड मेडल जीतकर टेबल पर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। चीन 6 गोल्ड मेडल्स, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। फ्रांस तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और जनूबी कोरिया 5वें नंबर पर मौजूद है। और पेरिस ओलंपिक्स की शमशीर जनी के मुकाबलों में मिस्र की नुमाइंदगी करने वाली निदा हाफिज ने इंकशाफ किया है कि वो 7 माह की हामिला है। निदा ने पहले मुकाबले में अमरीकी हरीफ को शिकस्त दी। राउंड ऑफ 16 में वो जनूबी कोरिया के खिलाड़ी से शिकस्त खा गई। तीसरी मरतबा ओलंपिक्स में शिरकत करने वाली निदा हाफिज कहती हैं कि उम्मीद से होने के बावजूद मुकाबला करना उनके लिए बाइस फ़ख्र है। पेरिस ओलंपिक्स में मिस्र की निदा हाफिज ने हामिला होने के बावजूद शमशीर जनी के मुकाबलों में हिस्सा लिया और पहले मैच में अमेरिका की एलिजबेथ को शिकस्त दी। राउंड ऑफ 16 में निदा को कोरियन खिलाड़ी के हाथों शिकस्त हुई। निदा हाफिज ने सोशल मीडिया पर इंकशाफ किया कि वो 7 माह के हामिला हैं और उम्मीद से होने के बावजूद मुकाबला करना उनके लिए फख्र की बात है। तीसरी मरतबा ओलंपिक्स में शिरकत करने वाली निदा हाफिज का कहना है कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें शौहर और फैमिली का एतमाद मिला, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँची। और यहाँ आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर इनफरादी विमेन और मिक्स टीम में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शूटर मानू भाकर के कोच जसपाल राणा को 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली। शूटर मनु भाकर के पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद एक इंटरव्यू में कोच जसपाल राणा का कहना है कि उन्हें नौकरी की तलाश है। 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद उन्हें विलन बना दिया गया था। इस वक्त मनु भाकर पिस्टल की खराबी के बाइस मेडल न जीत सकी थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मनु ने मेडल जीता है। जसपाल ने कहा कि वो इंडिया वापस जाकर जॉब तलाश करेंगे और नए सिरे से आगाज करेंगे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की आइंदा 2 साल मुद्दत के लिए पाकिस्तान सदारत संभालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ACC के नए सदर होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर रोटेशन पॉलिसी पर बनता है। अभी ACC के सदर भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हैं, जिन्हें नवंबर जनवरी में 1 साल की तौसी मिली थी। अगले 2 साल की मुद्दत के लिए पाकिस्तान सदारत संभालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सदर होंगे। ACC के अक्टूबर नवंबर में होने वाले इजलास में बाकायदा सदारत का ऐलान किया जाएगा।